सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के, ओ मेरे घर के आगे बाबा तेरा मंदिर बन जाए। ओ मेरे घर के आगे बाबा तेरा मंदिर बन जाए। जब भी आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब भी आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे बाबा तेरा दर्शन हो जाए, मुझे रोज सवेरे बाबा तेरा दर्शन हो जाए। जब भजन करे मिलकर कान मेरा से खुल जाए, जब भजन करे मिलकर कान मेरा से खुल जाए। ओ मेरे घर के, ओ मेरे घर के सामने बाबा तेरा मंदिर बन जाए। ओ मेरे घर के सामने बाबा तेरा मंदिर बन जाए। आते जाते बाबा मैं तुमको प्रणाम करूं, आते जाते बाबा मैं तुमको प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो ऐसा काम करूं, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। ओ मेरे घर के, ओ मेरे घर के सामने बाबा तेरा मंदिर बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और महाराज श्री के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर आपके अपार ज्ञान के भंडार की बगिया से कुछ ज्ञानमयी पुष्प हम सभी को अपने प्रवचन के माध्यम से प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुवर नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवानी की, आचार्य समद्व स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर सम्यक दर्शन के विषय में समझ रहे थे। विगत कई दिनों से आचार्य भगवान समद्व स्वामी महाराज श्लोकों के माध्यम से सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक दर्शन की उपयोगिता,
सम्यक दर्शन की महत्वता, सम्यक दर्शन के फल का वर्णन कर रहे थे। आज उपसंहार के रूप में कि सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ पर जन्म लेता है, फिर कहाँ जाता है, फिर क्या प्राप्त करता है और किस पद को प्राप्त करता है, इन सबको उपसंहार के रूप में यहाँ पे आचार्यगण कह रहे हैं। देवेंद्र चक्र महिमान मनेयमानम राजेंद्र चक्र मदरीकृत सर्वेलो राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चिनीयम धर्मेंद्र चक्र मदरीकृत सर्वलोकम लब्ध्या शिवम च जिन भक्ति रूपेति भव्या। उपैति यानी प्राप्त करता है, भव्य यानी भव्य जीव, जिन भक्ति जिन्हें देव की भक्ति से अर्थात सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो भगवान का भक्त है, ऐसा जीव देवेंद्र चक्र महिमान मने मानम, जो अमेयमान है अर्थात अपरिमित ऐश्वर्य का कारण है, ऐसे देवेंद्र चक्र, देवों के इंद्रों के चक्र यानी समूह को। अब दो चीज यहां पे गए, एक तो कहा देव, फिर कहा इंद्र। देवेंद्र शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। तो यहां दो बात आई, देव और इंद्र में कोई अंतर समझ में आता है क्या आपको? दो चीजें, देव और एक है इंद्र। तो देव किसे कहते हैं और इंद्र किसे कहते हैं, बताएगा कोई? आपको एक से ही लगता है, देवों को तो इंद्र बोलते हैं, इंद्रों को ही तो देव बोलते हैं, ऐसे ही लगता है ना। देव को इंद्र बोलते हो, इंद्रों को देव बोलते, पर दोनों में बहुत अंतर, क्योंकि यहां पर कहा है देवेंद्र, देवों का भी इंद्र बनेगा, मतलब कोई ऐसी चीज है जो देवों से ऊंची है। देव मतलब सामान्य, देव नाम गति कर्म का उदय से जिन जीवों को वैक्रियक शरीर प्राप्त होता है वो देव कहलाते हैं। देव नाम कर्म के उदय से जो वैक्रियक शरीर प्राप्त होता है वो देव कहलाते हैं। और देव में चार गति के जीव आ जाते हैं, चार प्रकार की देव आ जाते हैं देव शब्द बोलने से, वनवासी, वेंतर, जोशी और बेमानिक। ठीक है, तो अब ये क्या बन रहा है? समयदर्शी देवेंद्र बन रहा है। देवों में देव किसे कहते हैं? जो अपनी अपनी इच्छानुसार जो रूप आदि बनाकर जगह जगह भ्रमण करते हैं और सुख को भोगते हैं, उनका नाम है देव। लेकिन इंद्र जो देवों में भी विशेष रिद्धि को धारी होते हैं, देव तो बन गए लेकिन देवों में भी विशेष रिद्धि के धारी, अणिमा, महिमा, लगमा, गर्मा, प्राक्ति, प्राकाम, ईसत, वसित्व, जो 8 रिद्धियां हैं उनकी विशेष प्राप्ति जिनको होती है, जिनका प्रभुत्व चलता है, जिनका आदेश चलता है, जिनका वैभव विशेष होता है, जो जैसे सामान्य मनुष्य और राजा दोनों में अंतर होता ही नहीं होता। मनुष्य सभी हैं लेकिन राजा उनमें विशेष पद है। तो जैसे सब लोगों के ऊपर उस राजा का, कलेक्टर का, जैसे कलेक्टर भी एक मनुष्य है आपके जैसा और आप भी एक मनुष्य हैं, लेकिन कलेक्टर उसका अधिकार चल रहा है, पूरे जिले पर अधिकार चल रहा है। डीसी आप कहते हैं, हमारे तो डीसी है, जिले का अधिकारी है। तो जैसे वो जिले का अधिकारी है, सामान्य मनुष्य होने पर भी जैसे आम मनुष्य है वैसी सामान्य मनुष्य है, वैसी उसको दुख दर्द पीड़ा सब कुछ है, तब भी एक पद विशेष उसको मिल गया, एक पावर, एक शक्ति उसको मिल गई है, तो आपके ऊपर राज कर रहा है, आपके ऊपर अधिकार चला सकता है। ऐसी देवों में जो विशेष पद के धारी होते हैं, विशेष रिद्धियों के धारी होते हैं, विशेष जिनका आदेश आदि चलता है, वो कहलाते हैं देवों में भी इंद्र। वो क्या कहलाते हैं? देवों में इंद्र, यानी देवों पर जिनका ऑर्डर चलता है, जिनका आदेश चलता है, जिनके अधीनस्थ देव रहते हैं। जबकि देव स्वयं में एक एक देव बहुत शक्तिशाली होता है, इतनी शक्ति होती है एक देव में, वो चाहे तो पूरे जम्मू द्वीप को पलट दे, इतनी ताकत रखता है, तब भी उसको दूसरे देव के अधीनस्थ रहना पड़ रहा है। तो सम्य दृष्टि जीव है
जो मरकर जाता है तो देव नहीं देवेंद्र बनता है। देव तो गए चारों निकाय के सामान्य देव देव, लेकिन उसमें भी विशेष पद इंद्र का पद, सौदरमिंद आदि पद, बड़े बड़े स्वर्गों के पद, अहमेंद्र पद, नौविग्रैविक के पद, इस तरह अनेक पदों को प्राप्त करता। तो कह रहे हैं कि जो 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी, वैज्ञानिक, इन 4 देवों जो मुख्य होते हैं उनको कहते हैं, जो अन्य देवों में संभव नहीं है, ऐसी अणमा महिमा रिद्धियों से युक्त होते हैं, वो कहलाते हैं इंद्र। और देवों का अधिपति इंद्र कहलाता है। देवों का स्वामी कौन है? इंद्र होता है। देवों का स्वामी कौन? इंद्र। तो देवों का स्वामी इंद्र है तो वो कहलाएगा देवेंद्र। क्या कहलाएगा? देवेंद्र। तो सम्य दृष्टि जीव है, जिन्हें देव की भक्ति के कारण से, जिन्हें सम्य दर्शन के प्रभाव से मरण करता है तो स्वर्ग में क्या बनता है? देव नहीं बनता, देवेंद्र बनता है। कभी भी सम्यदर्शी बनकर भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी नहीं बनेगा। जब भी बनेगा वैमानिक बनेगा। वैमानिक में भी बहुत भेद है। वैमानिकों में भी सामानिक, पारिषद, त्रांसिस, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, ये सब वैमानिकों में ही भेद हैं। नौकर जैसे रहना, शूद्रों जैसे रहना, सैनिकों जैसे रहना, गाय घोड़े जैसे रहना, ये सब देवों की में भी व्यवस्था है। जैसे अपनी एक राजसभा होती है, एक राजसभा में एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, सभासद होते हैं, सेनापति होता है, आम जनता होती है। एक राज्य में आम जनता होती है, माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, और सब राज्य की व्यवस्था को संभालने वाले साफ सफाई वाले कर्मचारी होते हैं, सेना होती है। इस तरह से स्वर्ग में भी हर विमान में ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं। जैसे वैमानिक, देव तो वैमानिक बना, वैमानिक स्वर्ग में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, आते स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था है इंद्र। पहली व्यवस्था इंद्र, जिसका आज्ञा, आदेश, प्रभुत्व तो सब चलता है, उसे कहते हैं इंद्र। फिर होता है दूसरा सामानिक, जो इंद्र के बराबर का वैभवशाली होता है लेकिन आज्ञा आदेश नहीं चलता है। जैसे कि एक राजा और राजा का पिता, एक राजा और राजा के पिता, राजा के भाई, तो राजा के समान वैभव के साथ तो रहते हैं, बराबर से सिंहासन लगता है उसके राजा के बगल में ही, पिता का नीचे नहीं लगता, भाई का नीचे लगा, साथ भी लग रहे हैं, लेकिन तब भी आदेश उसका चल रहा है जो उस गद्दी पर बैठा हुआ है। वैभव समान मिलने पर भी कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रकार से किसी प्रकार के अधीनता नहीं रह रहे। बड़ा भाई है, पिता है, तो राजा छोटा भाई राजा बन गया, तो राजा अपने भाई को नीचे बिठा लेगा क्या? वो बगल में बिठा लेगा गद्दी लगा के, पिता को भी वहीं पे बगल में बिठा लेगा, लेकिन तब भी आदेश पिता का नहीं चलेगा, आदेश भाई का नहीं चलेगा, क्योंकि पिता ने अब राजपाट बेटे को सौंप दिया है। अब जो भी निर्णय है, जो भी सील है, जो भी मोहर है, जो भी साइन है, दस्तखत हैं, हस्ताक्षर हैं, वो राजा के चलेंगे। वो कहलाता है इंद्र, जिसका प्रभुत्व चलता है, जिसका आदेश चलता है, जिसका ऑर्डर चलता है, इंद्र। दूसरे सामानिक, जो बगल में बैठे होते हैं, माता पिता, जैसे एक सभा में माता पिता का जो स्थान होता है, ऐसे उनके पास उनका स्थान है, उनका वैभव इंद्र के समान तो है, लेकिन आज्ञा आदि उसकी नहीं चलती। त्रायंत्रिस, मंत्री के समान, मंत्री पुरोहित, जैसे एक सभा में मंत्री का स्थान होता है, राजा से नीचा लेते हैं, लेकिन और लोगों से ऊंचा होता है। मंत्री कैसे बैठता है? राजा के नीचे। आपने फिल्मों में देखा हो ना, रामायण देखी, महाभारत देखी, तो उसमें राजसभा दिखाई जाती है, तो उस दृश्य को याद करो राजसभा का, कि राजा बैठा हुआ एक, उसके अगल बगल उसकी पत्नी है, पटरानी है, माता भाई हैं, माता हैं, अथवा पिता हैं, सब लोग उसके घर के लोग सदस्य बैठे हैं। उससे नीचे एक स्टेप पर मंत्री बैठा हुआ है, पुरोहित बैठा हुआ है, तो हो गए त्रांसित। मंत्री पुरोहित क्या होगा? ये त्रांसित, जो राजा की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। राजा नहीं है, लेकिन राजा की आज्ञा के अनुसार वो राजा का सारा कार्य करते हैं। ऐसे इंद्र है, देव है, इंद्र की आज्ञा से वो त्रांसित जाति के देव हैं, वहाँ पर वो हैं वैमानिक जाति के देव,
लेकिन उनको इंद्र की आज्ञा के अनुसार काम करना है। जैसे कि यहाँ पर राजा की आज्ञा से मंत्री के जो कार्य होते हैं, पुरोहित के जो कार्य होते हैं, वैसे कार्य वो त्रांसित देवों के होते हैं। इंद्र सामानिक, त्रांसित, पारिषदात, परिषद। बाद में आपने देखा कि और एक स्टेप लगाई तो दोनों एक तरफ पंक्ति, एक राजाओं की पंक्ति बैठी हुई है। इधर भी राजा बैठे हैं, नीचे अधीनस्थ जितने भी राजा हैं, उस राजा के अधीनस्थ जो भी छोटे छोटे राजा हैं, वे अपना सिंहासन लगाकर वो सभी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, पर वो राजा सारे उस राजा के अधीनस्थ हैं। जो मूल राजा है उसके अधीनस्थ सारे राजा दोनों तरफ बैठे हुए हैं। तो अन्य राजा के समान जो इंद्र के अधीनस्थ होते हैं, इनकी अज्ञान से कार्य करते हैं, ऐसे राजा पारिषद कहलाते हैं, सभासद कहलाते हैं उनके। फिर आते हैं इंद्र सामानिक, त्रांसित, पारिषद, आत्मरक्ष। आत्मरक्ष से बॉडी गार्ड। आपने देखा राजा के दोनों तरफ भाला लिए, तलवार लिए उनके अंग रक्षक खड़े होते हैं। कोई भी व्यक्ति राजा के निकट नहीं पहुंच सकता। राजा की जो सुरक्षा करते हैं, ऐसी जो इंद्र की सुरक्षा में खड़े हुए हैं, वो कहलाते हैं आत्मरक्ष, जो उसकी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, यानी इंद्र की रक्षा कर रहे हैं बेमानिक जाति के देव। विमानों में जन्म लिए, भवनवासी बेंतर जोशी नहीं वो बेमानी जाति के लिए, लेकिन वहां भी उन्हें काम करना क्या मिला? आत्मरक्षा, दूसरों की रक्षा करना, इंद्र की रक्षा करना है, इनकी सुरक्षा में वो खड़े हुए हैं, आत्मरक्ष। ऐसे देव इंद्र सामानिक, त्रांसित, पारिषदात, आत्मरक्ष। अब लोकपाल, लोकपाल जैसे कि अपने नगर के बाहर जो गेट रहते हैं, द्वार पर जो रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, आप क्या वो लगाते हैं ना, क्या कहलाता है उसे? बॉर्डर सिक्योरिटी लगाते हैं, ब्रेकर जो लगाया जाता है, क्या कहते हैं उसे? गाड़ी रोकती है जिससे, जहां टोल टैक्स देते हो आप, बैरिकेड, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं नगर के बाहर, सीमा पर बैरिकेड। कोई भी गाड़ी आएगी, कोई भी आना जाना होगा तो पहले पता करना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत के अंदर कोई भी घुसेगा, चारों तरफ भारत के चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं, कोई भी देश का व्यक्ति घुसेगा तो उसको पूरा अता पता सब देना पड़ेगा, तब जाकर उसकी एंट्री होगी। ऐसे कोई भी नहीं आ सकता। गेट बंदी हुए, बैरिकेड लगा हुआ है सब जगह। ऐसी स्वर्ग, उस लोक में, स्वर्ग लोक में, सौदन स्वर्ग के चारों दिशाओं में, या जो भी स्वर्ग है उस स्वर्ग के चार दिशा में 4 लोकपाल खड़े रहते हैं। इनका काम रहता है कि कोई भी स्वर्ग में एंट्री करेगा तो पहले वो बताना पड़ेगा, इसलिए दुश्मन है कि मित्र है, कौन एंट्री कर रहा है। इनके बिना एंट्री नहीं कर सकते। जैसे कि नगर के अपने देश की सीमा पर खड़े रहते हैं, अथवा आपके नगर के गांव की सीमा पर खड़े रहते हैं, अथवा आप अपने घर पर भी जैसे बाहर पर चौकीदार लगा देते हो ना, एंट्री गेट पर कोई भी आता है तो फ़ोन करता है, सर ये अमुक व्यक्ति आए, आने दें क्या? आप कहते हैं हाँ, तो बटन दबाता है, खुल जाता है वो, उसकी गाड़ी अंदर। इस तरह से ये लोकपाल होते हैं। चारों दिशाओं में लोकपाल का इनका काम रहता है कि 4 दिशा में बैठते हैं, कोई भी शत्रु प्रवेश ना करे। हालांकि कोई शत्रु प्रवेश नहीं करता है, लेकिन व्यवस्थाएं हैं ये। जैसे राजा की व्यवस्थाएं हैं कि राजा की सीमा पर 4 तरफ से सैनिक आदि लगे रहते हैं, सिपाही लगे रहते हैं। कोई भी शत्रु राजा प्रवेश आक्रमण करने से पहले सूचना तुरंत राजा को मिल जाती है कि भाई शत्रु राजा आ रहा है, तो सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं। इनका काम है लोकपाल। तो इंद्र सामानिक, त्रांसित, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, अनीक जाति के देव जिनका काम है लोकपाल, घोड़ा, घोड़ा आदि बनना। राजा की सभा में जो सेना है, सेना के लिए जो साधन चाहिए, हाथी, घोड़ा, रथ, जो भी और सिंह आदि के वाहन, अश्व आदि वाहन, गज, बैल आदि जो भी वाहन की आवश्यकता पड़ती है, ये नहीं। अनीक मतलब पैदल सेना। अनीक मतलब क्या हो गया? पैदल सेना। जैसे राजा के लिए, अब राजा को ये तो हो गए, अब पैदल सेना चलनी है लड़ाई के लिए, तो लड़ाई की अनीक यानी पैदल सेना। शस्त्र आदि को धारण करिए जो सेना होती है वो कहलाती है अनीक सेना। तो अनीक यानी सेना। फिर होते आभियोग। आभियोग मतलब इनका काम है उस सेना के लिए साधन बनना।
अथवा जैसे कि हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह, रथ, जो भी सेना के लिए जरूरत है बैठने के लिए साधन, युद्ध में लड़ने के लिए, जैसे एक राजा युद्ध में जाता है तो क्या क्या लेके जाता है? हाथी लेके जाता है, घोड़े लेके जाता है, रथ लेके जाता है। तो इस तरह से सेना को बैठने के लिए हाथी, घोड़ा, रथ आदि बनने का काम इनका रहता है, आबयोग जाति देवों को। सिंह, सूकर, अनेक प्रकार के वाहन, यानी अनेक प्रकार का जितने ही प्रकार के वाहन होते हैं वे सब प्रकार के वाहन बनने का काम इनका आबयोग जाति का देवकों का रहता है। तो इंद्र, सामान्य, तांसित, पायसात, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, आबयोग, किल्विस, किल्विस आदि के देव, जिनका काम है नगर के बाहर साफ सफाई करने का। नगर में साफ सफाई, जैसे हमारे यहाँ नगर में साफ सफाई करने वाले लोग रहते हैं ना, ऐसे वहाँ पर देवों में भी वैमानिक स्वर्ग में भी जन्म हुआ, भवनवासी बेंतर ज्योतिष जन्म हुआ, वैमानिक में भी जन्म लिया, लेकिन वहाँ भी उनको क्या मिला? काम उनका है कि आपको स्वर्ग लोक के बाहर रहना है, आउटसाइड में। उनको शूद्र माना जाता है। साहब किल्विस जाति के आपका काम है साफ सफाई करो, नगर की साफ सफाई करो। इस तरह से तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, इन सबको छोड़कर वो क्या बनता है? इंद्र बनता है। न वो सामान्य बनता, न तांसिक बनना, न पारिषद रखना, न आत्मरक्ष चलता, न लोकपाल रखना, न अनीक बनता, न प्रकीर्ण। प्रकीर्ण यानी जनता, सामान्य जनता, जैसे एक नगर में एक जनता होती है ना, उन्हें कहते हैं प्रकीर्णक। जो जनता के समान, जैसे तारे जो फैले हुए, जैसे पूरे क्षेत्र में आसमान में तारे फैले, ऐसे पूरे नगर में जो जनता फैली होती है वो कहलाते प्रकीर्णक। तो वो भी नहीं बनता। और किल्विस से, और किल्विस है नगर के बाहर शूद्र जाति के देव। इस तरह से जो सम्यक दृष्टि जीव है वो क्या बनेगा? इंद्र बनेगा। कौन सा इंद्र बनेगा? वैमानिकों में इंद्र बनेगा, क्योंकि इंद्र तो भवनवासियों में भी होते हैं, इंद्र तो वैमानिकों में भी होते हैं, इंद्र तो ज्योतिषी में भी होते हैं। जैसे आपके यहाँ अध्यक्ष है तो ऐसी छोटी समाज में भी अध्यक्ष होता है। शूद्र कास्ट भी अपनी कमेटी चुनती है ना, शूद्र कास्ट में भी कमेटी होती नहीं होती, उनके भी अध्यक्ष मंत्री होते ही नहीं होते। तो शूद्रों में भी अध्यक्ष मंत्री होते हैं। जैसे सवर्णों में आपके यहाँ जैनों में अध्यक्ष मंत्री, उपाध्यक्ष आदि हैं, ऐसी शूद्रों की उनकी भी कमेटी होती है, उसमें भी अध्यक्ष होता है, मंत्री होती है, कोषाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष सब होते हैं। तो सम्यक दृष्टि ऐसी स्वर्गों में भवनवासी बेंतर ज्योतिषियों को देव दुर्गति में गिना जाता है, शूद्रों में गिना जाता है। उनमें भी अध्यक्ष इंद्र आदि की व्यवस्थाएं होती है। अपन ने समझा 100 इंद्र बनाए थे, भवनवासी के 40, बेंतर के 32, ज्योतिषियों के 2। तो वहां भी इंद्र व्यवस्था है, लेकिन वो इंद्र नहीं बनेगा। वो आप अध्यक्ष बन रहे हैं तो कोई भंगी चमार आदि जाति के अध्यक्ष नहीं बनोगे। यदि बनोगे तो स्वर्ण जाति के अध्यक्ष बनोगे। तो ऐसे ही वहां पर है कि जो इंद्र बन रहा है, तो बनने को इंद्र तो भवनवासी में ही बन सकता था, बेंतर में ही बन सकता था, ज्योतिष में ही बन सकता था, लेकिन वहां का इंद्र नहीं बन रहा। इंद्र बन रहा है तो कहाँ का? वैमानिकों में ही इंद्र बनेगा। तो सम्यक दृष्टि जीव सबसे पहला देख लो कितना अच्छा फायदा दे रहे हैं, कितनी सबसे सुविधाएं हैं कि कितना सारा आपको, कितनी सारी देवगतियों से जाने से बच गए। भवनवासी भी नहीं बनोगे, बेंतर भी नहीं बनोगे, ज्योतिषी भी नहीं हो, वैमानिक तो बनोगे। वैमानिक में भी सामानिक, त्रांसिक, पायसा, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभ्यो, ये नहीं बनोगे। वहां भी बनोगे तो क्या बनोगे? इंद्र बनोगे। देवों में बने तो इंद्र, देवेंद्र। तो जिनेन्द्र भक्ति अमेय मान अपरिमित महिमा का धारी, ऐसी महिमा जो महिमा किसी अन्य दूसरों के पास नहीं होती, ऐसी महिमा का धारी वो क्या बनता है? देवेंद्र बनता है। देवेंद्र, देवों में इंद्रों के चक्रों से सहित, चक्र होता है समूह, घेरे रहते हैं। जैसे इंद्र चारों तरफ से, जैसे इंद्र कहते हैं, जैसे आप लोग अब अध्यक्ष मंत्री, विजय जी मंत्री बन गए, अब जहाँ भी जाएंगे तो 4 लोग घेर के चलेंगे, भैया हमारे समाज का मंत्री, हमारे समाज का अध्यक्ष है, आगे आगे करके चलेंगे। तो ऐसे चक्र यानी समूह से घिरा हुआ होना। जो देवों के समूह में भी इंद्र पद को प्राप्त है और उनके समूह से घिरा हुआ है, ऐसा देवेंद्र चक्र महिमान, अमेय महिमा को प्राप्त होने वाला, जिन्हें देव की भक्ति से ऐसे देवेंद्र के ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर वहां से जब च्युत होता है तो मनुष्य लोक में आता है। तो मनुष्य लोक में क्या होता है? राजेंद्र चक्र, राजाओं का इंद्र। संपूर्ण पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन संपूर्ण राजाओं का इंद्र बन जाता है, मतलब उन संपूर्ण राजाओं का मुखिया।
मतलब चक्रवर्ती। संपूर्ण राजाओं का इंद्र कौन है? संपूर्ण राजाओं का मुखिया कौन है? चक्रवर्ती। क्योंकि चक्रवर्ती कितने खंड का अधिपति होता है? 6 खंड का अधिपति होता है। 6 खंड चक्रवर्ती के हाथ में होते हैं। तो सारे खंड में जितने भी राजा होते हैं 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं। जिन 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 एक एक राजा के अंडर में हजारों हजारा राजा होते हैं, 32,000 मुखिया राजा। उन राजाओं के अंदर महामंडलेश्वर राजा, मंडलेश्वर राजा, मंडलेश्वर के अंदर महामंडलेश्वर राजा, अर्धमंडलेश्वर, ऐसे अनेक अनेक राजा रहते हैं। जैसे एक राज्य, उसके अंदर उपराज्य, फिर नगर, पंचायत, मोहल्ला, ग्राम, ये सब आते हैं ना। उनका मुखिया, गांव का मुखिया, गांव के ऊपर तहसील का मुखिया, तहसील के ऊपर जिले का मुखिया, जिले के ऊपर संभाग का मुखिया, संभाग के ऊपर प्रदेश का मुखिया, और प्रदेश के ऊपर देश का मुखिया। तो ऐसी राजा चक्रवर्ती के अंदर 32,000 मुकुटबद्ध राजा 6 खंड के, और एक एक मुकुटबद्ध राजा के अंडर में हजारों हजारों राजा। एक एक राजा के अंडर में हजारों हजारों राजा। अब सोचो कि चक्रवर्ती के अंडर में कितने राजा? मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सुना है नाम ये? जब भी पंचकल्याण का आदि कराओगे तो उसमें जब सभासद लगाई जाती है तो मंडलेश्वर राजा पधार रहे हैं, महामंडलेश्वर राजा पधार रहे हैं, चक्रवर्ती पधार रहा है, सब पधार रहे हैं भगवान के उसमें। तो आता है तो 32,000 राजाओं से के समूह से जो बंधित होता है, ऐसे राजेंद्र चक्र, राजाओं का इंद्र बन के, राजाओं के चक्रों के द्वारा अभिनिंद्र, उनके मस्तकों के द्वारा झुका हुआ, मतलब राजाओं के मस्तक जिनके आगे झुक रहे हैं, सिरोर्चनीय, जिन राजाओं के मस्तकों के से जिन जो बंदनीय, ऐसा राजेंद्र चक्र बनता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तक से जो बंदनीय है, ऐसा राजेंद्र चक्रवर्ती, अर्थात क्या बनेगा? चक्रवर्ती बनेगा। सम्यक दृष्टि मनुष्य देव से मरण करके आया, मनुष्य में आया तो वहां क्या बना? चक्रवर्ती बना। और वहां से फिर चक्रवर्ती में भी अब दीक्षा धारण करेगा तो कह रहे हैं धर्मेंद्र चक्र, धर्म चक्र को धारण करने वाला। 32,000 आराओं द्वारा एक 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के होगा चक्रवर्ती। उसके बाद धर्मेंद्र चक्र 1,000 आरे वाला, 1,000 उसके अंदर जैसे एक पहिया होता है ना, पहिया में टाने लगी रहती हैं, आप देखते ना, ऐसी 1,000 आरे वाला धर्म चक्र होता है, जो कि तीर्थंकर जब विहार करते हैं तो उनके आगे आगे चलता है। चक्रवर्ती जब गमन करता है तो चक्र रतन आगे आगे चलता है, जब तीर्थंकर विहार करते हैं तो धर्म चक्र आगे आगे चलता है, जो जयघोष करता है कि तीर्थंकर आने वाला है, तीर्थंकर का विहार चल रहा है, आगे आगे तक योजनों तक 100 योजनों तक सुभिक्ष करता चला जाता है। दुर्भिक्ष नहीं रहता, पूरी भूमि कंकड़ से रहित कर देता है, स्वच्छ दर्पण के समान भूमि करते हुए चले जाता है वो ऐसे। जब ये आपने देखा हो एक संपदा विशेष का जब जुलूस निकलता है तो वो क्या करते हैं, आगे सब झाड़ते झाड़ते जाते हैं, पानी से धोते धोते जाते हैं, बिल्कुल रोड एकदम चकाचक साफ करते चले जाते हैं, जिस लोगों को पहले से पता चल जाता है कि भैया जुलूस आने वाला है, कोई आने वाला है। ऐसे ही जब धर्म चक्र चलता है तो आगे आगे सब साफ 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 होता चला जाता है, कोई भी मिट्टी, धूल, कंकड़, कांच, कीड़ा कुछ भी नहीं रहता, दुर्भिक्ष किसी प्रकार का कोई बीमार, रोग, शोक कोई कुछ भी नहीं रहेगा। तो इससे पता चल गया है तीर्थंकर प्रभु का विहार चल रहा है। तो धर्म चक्र को धारण करने वाला मनुष्य पर्याय से चक्रवर्ती फिर क्या बनता है? दीक्षा लेता है तो अरिहंत पद को प्राप्त कर लेता है, और धर्म चक्र को धारण करके अधीकृत संपूर्ण लोक को अपने चरणों में झुका लेता है। तीर्थंकर के चरणों में क्या तीनों लोक के जीव आते ना, तो संपूर्ण लोग जिसके उसमें चरणों में झुक जाते हैं, प्राप्त करके अरिहंत पद को प्राप्त करता है। फिर अंत में लब्ध्या शिवम चा, और आयु के अंत में मरण करके शिवम यानी मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। जिनेन्द्र भक्ता भव्या, जो भव्य जीव जिनेन्द्र भक्त है, ऐसा जीव देवों के इंद्रों के समूह से बंधित होता है, फिर मनुष्यों के इंद्रों के मनुष्यों के समूह से बंधित होता है, फिर तीनों लोकों से बंधित होता हुआ मोक्ष पथ को प्राप्त कर लेता है। बनना है सम्यक दृष्टि।
बनना है क्या? ओ शांतिलाल जी, बनना है? हैं? कैसे बनेंगे? लिमिटेड सीटें हैं। पंचम काल में कहा है कि उंगली पे गिनने लायक हैं, मतलब बहुत कम है, उंगली से मिला गिनती के कम है। इतने सारे जीवों में 45 लाख, ये जो भरत क्षेत्र आर्यखंड जो हमारा है, जम्बू द्वीप का आर्यखंड है, पंचम काल यहाँ चल रहा है। ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड है, भावी पंचम काल चल रहा है। तो कह रहे हैं पंचम काल में उंगली पे गिनने लायक है, बहुत कम जीव हैं। इतने सारे जीव हैं, कितने मनुष्य भी, कितने तिरंचे भी पंचम काल में यहाँ पर आर्यखंड में ही। बस विदेह की बात नहीं कर रहे, और कहीं की बात नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ अभी भी असंख्यात जीव हैं, मनुष्य और तिरंच। उनमें से उंगली पर गिनने वाले बहुत कम मिलेंगे सम्य दृष्टि जी। तो जल्दी से अपना नाम लिखा दो उसमें। लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। तो यदि जाना है, प्राप्त करना है सम्य दर्शन, तो आज से अपने अंदर श्रद्धान भाव जागृत करो, देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था का भाव जागृत करो, पर की बुराइयां देखना बंद करो, निज के दोष देखना प्रारंभ करो। तो नियम से हो सकता है आपका नाम उस सम्यक दर्शन की लिस्ट में आ जाए। लिस्ट में नाम देखो, वो स्टूडेंट्स पूछो, वो लाखों स्टूडेंट जब पेपर देते हैं ना, बाद में रिजल्ट आता ढूंढते हैं हमारा नाम आया कि नहीं, हमारा नाम आया कि नहीं, हमारा नाम ढूंढते रहते हैं। जैसे पहले वो ट्रेन के टिकट कराते थे, टिकट होते तो डिब्बे पे जाके देखते थे चिपका के, नहीं भैया देखो हमारा नाम आया कि नहीं, कौन सी सीट है। क्योंकि पहले इतना मोबाइल था नहीं ना, तो मोबाइल पे तो मैसेज आने के वाले सवाल ही नहीं है। टिकट खरीद ली, अब वहाँ पे डिब्बे पे जाके, या फिर वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर के बाहर चार्ट चिपका हुआ इंतजार करते हैं कि भैया देखो तो अपन ने टिकट लिया था, अपना कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो चार्ट में ढूंढते हैं जैसे कि हमारा कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे भैया करो, क्या पता चार्ट में आपका कन्फर्म हो जाए, वेटिंग वाला कन्फर्म हो जाए। कभी कभी हो जाते हैं, बहुत वेटिंग भी कन्फर्म हो जाती है, आगे वाले हट जाते हैं तो पीछे वाले कन्फर्म। असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। कभी कभी कोई कहता था कि भाई बेट इतनी कन्फर्म नहीं होगी, फिर भी क्या हुआ, एक व्यक्ति ने 50-100 टिकट कराए थे शादी के लिए, लेकिन कोई घर में मर गया, गमी हो गई, अब वो कोई नहीं जा पाया, तो पूरे 50-100 एक साथ कैंसिल हुए। तो जितनी 100 वेटिंग थी वो पूरी, जबकि उम्मीद नहीं थी, वो भी कन्फर्म हो गई। तो ऐसा हो सकता है आप भी सम्य दर्शन की लिस्ट में आ जाओ। इसलिए अभी से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, ये चतुर्मास रजिस्ट्रेशन काल है, इसमें रजिस्ट्रेशन करा लो अपना सम्यक दर्शन का। श्रद्धान भाव को जागृत करो, दूसरों की बुराइयां देखना बंद करो, निज की दोषों को देखना प्रारंभ करो। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः यहाँ चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। हमारे बीच में